Welcome back, students. Today we are going to discuss about demonstration of text formatting tags in HTML. The mode of communication and discussion about demonstration shall be bilingual, that is in both Hindi and English. So let's start. First of all, some recap about HTML. So what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language, यानी कि HTML का पूरा नाम Hypertext Markup Language है. It is used to design web pages. ये लैंग्वेज वेब पेज डिजाइन करने के काम में आती है. आपने देखा होगा आपकी वेबसाइट पे जो डिफरेंट पेजेस सामने आते हैं वन बाई वन, उनको वेब पेज कहते हैं. और हर एक पेज को डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए आप सबसे बेसिक लैंग्वेज HTML लैंग्वेज का उपयोग जो है आप करते हैं. इसके बाद HTML में हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो हम उसमें टैग्स का उपयोग करते हैं. तो जान लेते हैं कि टैग्स क्या होते हैं. What are tags? Tag is a coded HTML command that indicates how parts of web pages should be displayed. यानी कि टैग होता क्या है? टैग एक कोडेड HTML कमांड है, यानी कि एक HTML की कमांड है जो कि कोडेड होती है. दैट इंडिकेट्स, जो ये बताती है कि हाउ पार्ट्स ऑफ वेब पेजेस शुड बी डिस्प्लेड, कि किस प्रकार से वेब पेजेस या फिर उनके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, वेब पेज के डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो शो किए जाएंगे वेबसाइट के ऊपर. HTML टैग्स आर कंटेन्ड विद इन द एंगल ब्रैकेट्स. हर एक HTML टैग को जो है वो एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है, रखा जाता है. बाकी आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो इस टॉपिक से संबंधित है, आपने उसमें थ्योरेटिकल लेक्चर में पहले से पढ़ा होगा कि HTML टैग जो हैं वो कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग दो प्रकार के होते हैं. फिर उनके एग्जांपल्स आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन सिर्फ ये आपके पास यहाँ पर ये शॉर्ट एक रिकैप है ताकि आपको हल्का सा रिवीजन हो जाए और उसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर सकें. तो आइए आगे जानते हैं. व्हाट आर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स. जो हमारा आज का मेन टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेशन का वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स. तो हम जान लेते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स आर यूज्ड टू फॉर्मेट द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज. यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स किस काम आते हैं? जो भी टेक्स्ट हम अपने वेब पेज पर लिखते हैं उसकी अपीयरेंस को फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेट मतलब उसका अपीयरेंस किस तरह से शो हो, उस सारी चीज को डिसाइड करने के लिए, उस चीज को कमांड देने के लिए, उस चीज को शो करवाने के लिए हम जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल BIU, SUB, SUP, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब है B मतलब बोल्ड, I मतलब इटैलिक्स, U मतलब अंडरलाइन, सब मतलब सबस्क्रिप्ट एंड SUP मतलब सुपरस्क्रिप्ट. तो ये मेनली 5 प्रकार के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें अपने वेब पेज पर टेक्स्ट के अपीयरेंस को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए या फिर उसको बेटर दिखाने के लिए. तो आइए इसके बाद हम जान लेते हैं वन बाय वन इन सभी टैग्स के बारे में विद द हेल्प ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज टैग्स. तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स की, हम इसके लिए आपको पता ही है पहले से कि हम इसमें बेसिकली नोटपैड का उपयोग करते हैं कोडिंग लिखने के लिए HTML की, और उसमें हम वन बाय वन ये चेक करेंगे कि किस प्रकार से बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन टैग या फिर इसके अलावा SUB और SUP टैग जो है काम में आता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स. तो ये है हमारे पास नोटपैड की बेसिक स्क्रीन, बेसिक वर्क स्पेस, जिसमें जो है आप HTML की कोडिंग को राइट अप कर सकते हैं और बाद में उस कोडिंग को लिखने के बाद आप उसे रन भी करवा सकते हैं. तो इसमें मैंने इस फाइल का नाम जो है फॉर्मेटिंग टैग्स दे रखा हुआ है. आप इस पे जो है, आपको मैं बता दूं सबसे पहले जो बेसिक टैग आप हर एक HTML प्रोग्राम में जो है आप यूज में लाते हैं वो टैग कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, फिर बॉडी को क्लोज करने के लिए स्लैश बॉडी, फिर HTML को क्लोज करने के लिए स्लैश HTML टैग, टाइटल टैग को क्लोज करने के लिए आप स्लैश टाइटल जो है टैग यूज में लाते हैं. तो इन टैग्स के बारे में आपको ऑलरेडी पहले से पता ही होगा. और इसमें जो है टाइटल टैग जो है, इसका मैंने जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है वो टाइटल टैग के माध्यम से दे रखा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML. तो जो आपका इस पूरे जो HTML की फाइल बनेगी उसका जो टाइटल जाएगा बेसिकली वो रहेगा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स इन
HTML। अब आपको पता है कि कोई भी टैग जो बाद में हम यूज़ में लाएंगे, चाहे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का हो या फिर कोई और टैग्स कोई भी हो, वो बॉडी टैग के बाद जो है यूज़ में लाए जाते हैं। तो मैं आपको पहले बेसिकली बता दूं कि जो भी आप बॉडी टैग के अंडर या उसके बाद जब आप लिखते हैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं आई एम लर्निंग HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। तो अगर मैंने ये लाइन लिखी है और बाद में मैं इस फाइल को सेव करूं और सेव करते हुए मैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग टैग्स डॉट HTML, क्योंकि डॉट HTML मैं तब लगा रहा हूँ, HTML एक्सटेंशन यूज़ की जाती है अगर आपने HTML फाइल बनानी हो, वेब पेज बनाना हो कोई भी HTML लैंग्वेज के अंडर, और बाद में इसको मैं ऑल फाइल्स कर दूं तो ये जो फाइल है ये सेव हो जाएगी। और जब ये फाइल सेव होती है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि ये फॉर्मेटिंग टैग्स डॉट HTML जो है यहाँ पर हमारे पास एक पेज बन गया है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई एम लर्निंग HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, यानी कि बेसिक जो आउटपुट आपकी बेसिक HTML प्रोग्राम जो हमने स्टडी किया उसकी आ रही है सामने। ये प्रोग्राम था HTML लैंग्वेज के अंदर और इसी के अंदर आपको जो है आउटपुट देखने को मिल रही है आपके ब्राउजर के थ्रू, आई एम लर्निंग HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ये सिंपल और बेसिक टेक्स्ट है जो कि आप अभी देख पा रहे हैं, जो आपने अभी राइटअप किया था। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मुझे बोल्ड भी दिखाई दे, ये इटैलिक्स में दिखाई दे, या फिर ये अंडरलाइंड दिखाई दे, या फिर इसमें से कुछ अक्षर जो है सबस्क्रिप्ट में चले जाएं, कुछ सुपरस्क्रिप्ट में चले जाएं, या फिर कुछ और, या फिर आप चाहते हैं कि ये लिखा हुआ जो है ये भी ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, आप चाहते हैं इसका कलर रेड हो जाए, तो इसके लिए आप जो है डिफरेंट टैग्स जो हैं यूज में ला सकते हैं, जो कि हम वन बाय वन अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक टैग बता दूं, फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर क्या काम करता है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फॉन्ट कलर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। जो भी आप राइटअप करते हैं उसका कलर चेंज करने के लिए, आप चाहते हैं कि मुझे ग्रीन कलर में आउटपुट चाहिए, रेड कलर में आउटपुट चाहिए, तो आप जो है फॉन्ट कलर टैग जो है उसको यूज में ला सकते हैं। फॉन्ट कलर टैग जो है किस तरीके से लिखा जाता है आपको पता ही होगा। एंगल ब्रैकेट्स लगती हैं हर एक टैग के अंदर, जैसे कि यहाँ लग रही हैं, और जो कलर आपने देना हो उसको आप यहाँ पर इक्वल टू करके और डबल कोट्स लगा के, जैसे मैं रेड की बात करूँ तो मैंने यहाँ रेड लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद इसी टैग को क्लोज करने के लिए आप क्या करते हैं, स्लैश फॉन्ट। तो फॉन्ट कलर जो आपने यूज किया टैग के माध्यम से, और बाद में फॉन्ट को क्लोज करने के लिए स्लैश फॉन्ट टैग यूज में लाएंगे। अब इसको हम स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे काम में आता है HTML के अंदर। ये तो डेफिनेशन वाला पार्ट था, अब ये कैसे काम में आएगा तो इसको चेक करते हैं। जैसे कि मैंने बॉडी टैग के अंडर ये लाइन लिखी थी, अब इसमें पहले मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूं फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड, और टैग यहाँ पर इसका एंगल ब्रैकेट जो है मैं क्लोज कर देता हूं, और इसके बाद ही आगे मैं लिख देता हूं स्लैश फॉन्ट। तो होगा क्या, इसको मैं सेव कर दूं और फिर मैं इसको रन करता हूं, तो देखिए पहले आउटपुट ब्लैक थी लेकिन अब आउटपुट क्या आ गई, वो रेड कलर में आ गई। तो इस प्रकार से जो है आप अपने टेक्स्ट के फॉन्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब मैं सपोज करो यहां कर दूं ग्रीन और फिर मैं सेव कर दूं फाइल को, तो मेरे पास अगली आउटपुट क्या आती है, ये देखिए ग्रीन कलर चेंज हो गया। और अब इसके बाद अगर मैं ये फॉन्ट कलर टैग जो है अगर ये हटा दूं यहां प्रोग्राम से और फिर फाइल को सेव करूं,
तो आप खुद चेक करेंगे कि क्या होता है। देखिए अभी ओरिजिनल उसी स्टेट में पहुंच गया, उसी कलर के स्टेट में पहुंच गया जो कि ओरिजिनल इसका कलर था। क्या कलर था? ब्लैक। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है टेक्स्ट का कलर हमेशा ब्लैक ही इसमें आता है। तो इस प्रकार से आप अपने टेक्स्ट के फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉन्ट कलर टैग। आपने करना क्या है, पहले आपने फॉन्ट कलर इज इक्वल टू जो भी कलर आप देना चाहें वो आपने लिखना है, जैसे कि मैंने रेड दिया था, और फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज करनी है, और उसके बाद जो है स्लैश फॉन्ट टैग लगाना है। ये स्लैश फॉन्ट कब लगाया जाएगा? जहां तक आप चाहते हैं कलर का इम्पैक्ट रहे। सपोज करो इसके बाद आप एक लाइन और लिख देते, जैसे कि आई एम ए गुड स्टूडेंट, या फिर कुछ और, फिर आप सेव करते, तो आपके पास क्या आउटपुट रहती? आई एम लर्निंग एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, आई एम ए गुड स्टूडेंट। लेकिन अगर आप यही लाइन इस स्लैश फॉन्ट टैग के बाद लिखते, तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट रहता। मैंने एंटर दबाकर इसको नेक्स्ट लाइन पे ले गया हूं। अब इसको सेव कर रहा हूं, और फिर आप आउटपुट देखिए कि क्या आउटपुट रहती है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन तो रेड कलर में है, लेकिन अगली लाइन जो है वो ब्लैक कलर में है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टैग का इम्पैक्ट वहीं तक रहता है, टैग की कमांड वहीं तक चलती है जहां तक जो है वो टैग क्लोज नहीं किया जाता है। जैसे ही टैग की क्लोज किया तो इसका इम्पैक्ट यहीं पर खत्म हो गया, और इसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन विदाउट द इम्पैक्ट ऑफ फॉन्ट टैग रह गई। यानी कि इस टैग का कोई इफेक्ट जो है वो इस लाइन पे नहीं पड़ा, सिर्फ इसी लाइन पे इसका इफेक्ट पड़ा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने टैग को क्लोज कब करना है, जब हमें लगता है कि हमें उस टैग के जो इम्पैक्ट है, उसका जो इम्प्रेशन है वो उस लाइन पर पड़े या ना पड़े। तो ये हमें ध्यान में जरूर रखना है। अब इसके बाद ये तो हो गई फॉन्ट कलर की बात। अब मैं आपको अगला टैग बता दूं जो कि आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट अच्छे से कर सकता है, वो है बोल्ड टैग, जिसको आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिखा बोल्ड, टैग की इनिशिएशन इस तरीके से आपको पता है होती है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज ए बोल्ड टेक्स्ट, और उसके बाद बोल्ड को क्लोज भी करना है, मैंने कर दिया स्लैश बी और एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसको सेव करता हूं, और इसके बाद मैं इस फाइल को रन करता हूं। तो देखिए जरा फर्क, पहला लाल रंग में है, अगला ब्लैक रंग में है, और ये देखिए इसमें और इसमें क्या आपको फर्क लगता है? ये देखिए सिंपल कलर जो होता है टेक्स्ट का वो यहाँ पर है, ये दोनों ब्लैक ही हैं, लेकिन इस ब्लैक में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि ये थोड़ा आपको हल्का सा बोल्ड यानी कि थोड़ा सा मोटा दिखाई दे रहा है, और ये सिंपल टेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, बोल्ड लुक देने के लिए आप जो है बोल्ड टैग का यूज करते हैं। अब एक बात मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूं, बता दूं कि अगर सपोज कीजिए मैंने ये बोल्ड टैग जो है, ये टैग बी, ये यहाँ से काटकर अगर मैंने यहाँ लगाया होता, टेक्स्ट का कलर भी रेड रहे, और बाकी जो इसके अंडर बाकी लाइंस आए सारी की सारी वो बोल्ड हो जाएं। और देखिए यहाँ पर स्लैश बी कहाँ खत्म हो रहा है? दिस इज ए बोल्ड टेक्स्ट तक। तो देखिए ये लाइन से लेकर ये यहाँ इस दिस इज ए बोल्ड टेक्स्ट तक के आपका सारा टेक्स्ट बोल्ड होता है कि नहीं होता है, ये चेक कर लेते हैं। सेव मैंने इसको कर दिया। अब मैं इसको दोबारा रन करने जा रहा हूँ। अब ये इम्पैक्ट देखिए आउटपुट का, ये भी बोल्ड है लेकिन रेड कलर में है, ये भी बोल्ड हुआ है, और ये भी बोल्ड हुआ है। तो इस बात को बताने का मतलब मेरा ये है कि हमारे टैग्स की पोजीशन बड़ी मैटर करती है, कि हम टैग्स को कहाँ कहाँ लिख रहे हैं, कहाँ हम टैग को स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ हम टैग को क्लोज कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब ठीक इसके बाद हम वैसे अगला टैग स्टडी करते हैं। ये तो होगी बोल्ड टेक्स्ट की बात, बोल्ड टैग के थ्रू। अब है इटैलिक्स टैग। अब इटैलिक्स के लिए आई, इटैलिक्स आपने जो राइट अप है वो आपने देखा होगा, उसमें थोड़े तिरछे अक्षर लिखे जाते हैं, लेकिन इसको देखते हैं कि एचटीएमएल में कैसे काम आता है। तो इटैलिक्स टैग में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज ए इटैलिक्स टेक्स्ट, और बाद में मैं इसको क्लोज करने के लिए स्लैश आई लगा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर मैं स्लैश आई लगा दिया।
अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और थोड़ा मैं यहाँ पर आपको एक टैग और बता दूं। एक टैग होता है BR। BR का मतलब ब्रेक। ये लाइन को ब्रेक करने का काम करता है ताकि आपका जो आउटपुट है इस टैग के लगाने के बाद वो आपको नेक्स्ट लाइन पे दिखाई दे आउटपुट में। देखते हैं इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट दोनों का क्या रहता है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ और ये रहा आपके पास अब आउटपुट। तो देखिए ये तीनों तो एक ही लाइन में सामने आ गए हैं। ये दोनों बोल्ड हैं, ये भी बोल्ड है लेकिन कलर रेड है। लेकिन ये इस कलर का जो आपका पैटर्न है वो देखिए ज़रा, ये इटैलिक्स लुक में आपको ये आउटपुट जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है इटैलिक्स टैग क्या करता है, अक्षरों को तिरछा कर देता है। आप चाहें तो कॉम्बिनेशन ऑफ टैग्स भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो टैग है इसका इम्पैक्ट इस तरीके से था कि इसने अक्षरों को तिरछा कर दिया, लेकिन नेक्स्ट लाइन में इसके आउटपुट आई है। होने का आउटपुट तो यहाँ भी आ जाती इसी लाइन के आगे यहाँ जैसे, लेकिन यहाँ नहीं आई, वो यहाँ पर आई। क्यों आई? बिकॉज हमने ब्रेक टैग का यूज किया था इस लाइन के बाद। ये आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। दिस इज ए बोल्ड टेक्स्ट कहाँ है, ये रहा, दिस इज ए बोल्ड टेक्स्ट। स्लैश बी था, उसके बाद ब्रेक लगाया आपने। ब्रेक मतलब लाइन को अपने एक तरह से समझ लो कि आपने ब्रेक दिया, काट दिया। उसका मतलब है कि नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट चले गई। तो नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट जो है किसकी आनी थी, दिस इज ए इटैलिक्स टेक्स्ट। आप चाहें तो ब्रेक टैग जो है वो यहाँ भी यूज कर सकते थे अगर आप अलग अलग लाइन में आउटपुट चाहते। जैसा कि मैं यहाँ इसके बाद ब्रेक टैग भी लगा सकता हूँ। तो इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा कि जो अगली लाइंस हमारे पास यहाँ आई हैं इसके बाद में फिर ब्रेक लगा देता हूँ। तो जो अगली लाइन होगी वो जहाँ जहाँ BR लगेगा उसकी अगली लाइन जो है वो ब्रेक देकर आपके पास जो है आपको रिप्रेजेंट होगी। आउटपुट हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास जो आउटपुट्स हैं वो इस तरह से आपको दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट लाइन, फिर ब्रेक लगा, सेकंड लाइन, और उसके बाद दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट, और उसके बाद फिर ब्रेक लगा, दिस इज एन इटैलिक्स टेक्स्ट। और यही कोड अगर आप यहाँ चेक करना चाहें तो यहाँ पर देखिए आई एम लर्निंग एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। इसके बाद आपको ये ब्रेक टैग यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये ब्रेक हो गई थी लाइन। इसके बाद लाइन आपको यहाँ दिखाई दी थी आई एम ए गुड स्टूडेंट, और आउटपुट देखें तो आई एम ए गुड स्टूडेंट, लेकिन इसके बाद ब्रेक नहीं था। तो नहीं था और आपको यहाँ दिख रहा है ये ब्रेक यहाँ पर लगाया नहीं था। सीधी लाइन अगली थी दिस इज ए बोल्ड टेक्स्ट, तो इसलिए दोनों लाइन यहाँ इकट्ठी आई। फिर ब्रेक था तो फिर ब्रेक देकर आया था दिस इज ए इटैलिक्स टेक्स्ट। तो इस तरह से आपको जो है आउटपुट यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आप ब्रेक देकर भी लाइंस को अलग अलग लाइंस में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो यह है इटैलिक्स टेक्स्ट का इम्पैक्ट, ब्रेक टैग का इम्पैक्ट, कि किस प्रकार से ब्रेक टैग और इटैलिक्स टैग जो है वो आप यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। आउटपुट किस तरह से दिखाई दे, कैसा इंप्रेशन दिखाई दे। इससे पहले हमने ये भी पढ़ लिया कि जो हमारा फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए टैग है फॉन्ट कलर, वो भी यूज़ में आता है। इसके बाद अगर हम थोड़ा, मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट का कलर जो है वो ग्रीन दिखाई दे, तो मैं यहाँ पर फॉन्ट टैग दोबारा यूज कर सकता था, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू ग्रीन, और इस तरह से, और यहाँ पर स्लैश फॉन्ट, और फिर मैं इसको सेव करूंगा। और उसके बाद जब मैं आउटपुट पे जाऊंगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, तो यहाँ पर ये जो है हल्का सा ग्रीनिश कलर आपको यहाँ पर दिखाई देगा जब आप इसको जूम करेंगे। हालांकि अभी भी आपको डिफ्रेंशिएट हो ही रहा होगा। तो इस प्रकार से हम कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं चाहे किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट में हम चले हों। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। इटैलिक्स के बाद अगला टैग जो हमारे पास है वो है अंडरलाइन। अंडरलाइन टैग को चेक करने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं इस टैग का यूज। इसके लिए हमारे पास साइन रहता है टैग यू। अब इसके बीच में मैं लिखता हूं दिस इज एन अंडरलाइंड टेक्स्ट, और उसके बाद स्लैश यू। तो इसमें आप देखेंगे कि इस टैग का यूज करने के बाद जो है, जब मैं जैसे इस फाइल को सेव करता हूं, सेव करने के बाद मैं इस फाइल को रन करने के लिए जो इस फाइल का मेरे पास वेब पेज है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है दिस इज एन अंडरलाइन टेक्स्ट जो लिखा हुआ आ रहा है वो आ रहा है लाइन के साथ, यानी कि इस टेक्स्ट के अंडर में एक लाइन जो है वो आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रही है।
तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमने किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो उस केस में हमें टैग यू जो है यानी कि अंडरलाइन टैग जो है वो यूज में लाना पड़ता है। और लाते किस तरह से यूज में, उसके लिए हमारे पास ये यू टैग और उसके बाद टेक्स्ट और उसके बाद स्लैश यू जो है वो हम लिखते हैं। जैसा टैग का कलर हमने यहाँ पर किया था, जैसे यहाँ पर ग्रीन किया था, वो टैग हम कंबाइन भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मैंने इस टैग को यहाँ कॉपी कर दिया और इसको पेस्ट भी कर दिया, उस तरह से मैंने इसको कॉपी पेस्ट जो है यहाँ पर भी कर दिया। तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं कलर यहाँ पर जो है ब्लू कर देता हूँ। तो होगा क्या, जब मैं फाइल को सेव करूँगा, और एक और काम करते हैं थोड़ी अपनी सहूलियत के लिए मैं ब्रेक टैग यहाँ पर जो है यूज़ कर देता हूँ और फाइल को सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे पास जब इस फाइल को मैं दोबारा रन करूँगा तो मेरे पास ये देखिए किस तरह से आउटपुट आ रही है। ब्रेक टेक्स्ट जो है सामने आ रहा है और साथ में ब्लू कलर में अंडरलाइंड टेक्स्ट जो है वो सामने आ रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, ये रहा बोल्ड टेक्स्ट, अगला रहा इटैलिक्स में लिखा हुआ टेक्स्ट, और उसके बाद अब ये है अंडरलाइन टेक्स्ट विद डिफरेंट कलर्स ऑफ फॉन्ट। इस प्रकार जो है हम फॉन्ट कलर चेक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, इटैलिक्स, अंडरलाइन या फिर बोल्ड सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो दो टैग्स बचते हैं वो हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग। आइए इसको चेक करते हैं कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे लिखना है केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, तो उसमें एच के पैरों में टू लिखा जाता है, यानी कि दो जो होता है H2O में वो थोड़ा सा एच से नीचे लिखा जाता है। तो इस काम को हम क्या बोलेंगे कि ये सबस्क्रिप्ट टैग के थ्रू जो है सॉल्व हुआ, बिकॉज सबस्क्रिप्ट की हेल्प से हम जो है किसी भी नंबर या कैरेक्टर को जो है उसके नॉर्मल रूटीन पैटर्न से थोड़ा सा नीचे यानी कि बॉटम की तरफ को जो है उसको डाउनवर्ड हम लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सपोज कीजिए मुझे लिखना है दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, और फार्मूला क्या है, डैश H2O। अब नॉर्मली तो H2O तो इस तरह से आएगा, लेकिन अगर मुझे रियल में इस टेक्स्ट को अगर मैं चाहता हूं कि ये एक्चुअल में एच के पैरों में टू आए तो मुझे इसके लिए सबस्क्रिप्ट टैग यूज करना है। तो कैसे यूज होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि एच के बाद टू को लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टैग लगाऊंगा SUB, और इसके बाद आपने टू के आगे इस सबस्क्रिप्ट टैग को क्लोज करना है। तो देखिए एच के बाद अब इन टैग्स को लगाने के बाद टू जो है वो एच के पैरों में आ जाएगा और ओ बिल्कुल स्ट्रीमलाइन रहेगा। अब मैं इस चीज़ को सेव कर देता हूँ और इसके बाद इस फाइल को दोबारा रन करता हूँ। तो देखिए हमारे पास दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर H2O। अब दो जो है वो एच के पैरों में है। ये किस तरह से आया, जब हमने सबस्क्रिप्ट टैग जो है वो एच और ओ के बीच में टू के साथ इसको लगाया था। तो इस प्रकार से आप सबस्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हैं। अगर मैंने ये सबस्क्रिप्ट टैग नहीं लगाया होता तो क्या होता, तो सिंपली मैं इसको दोबारा सेव करता हूं और फिर फाइल को रन करके देखते हैं। तो सिंपल H2O जो है एज इट इज हमारे पास आ जाता, लेकिन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ H2O करने के लिए हमने H के पैरों में टू लगाने के लिए यानी कि हमने सबस्क्रिप्ट टैग का यूज किया। अब इसके बाद हम सुपरस्क्रिप्ट टैग की बात करते हैं। सपोज कीजिए आपको लिखना है A+B का होल स्क्वायर, तो उस केस में क्या होता है कि टू जो है वो कहाँ आता है, वो A+B और ब्रैकेट्स के बाहर अपर साइड को, यानी कि इन द पावर ऑफ, जहां पर आप पावर लगाते हैं वहां पर टू लिखा जाता है। तो ये कैसे आएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं फार्मूला यूज्ड इन मैथमेटिक्स क्या है, A+B। अब होल स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूंगा,
टैग लगाऊंगा SUP, सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP, क्योंकि सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, हमेशा जो भी चीज़ या जो भी करेक्टर, जो भी वर्ड जो है या जो भी नंबर हमने नॉर्मल स्ट्रीमलाइन पोजीशन होता है करेक्टर से अपर साइड को लिखना होता है, वो लिखने के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो SUP लिखने के बाद मैं लिखूंगा 2, यानी कि स्क्वायर का फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं प्लस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पर लिखेंगे A+B टैग SUP देन 2 और उसके बाद /SUP। तो इससे क्या होगा, जब मैं फाइल को सेव कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर रनिंग ऑफ द प्रोग्राम करता हूँ, तो फार्मूला यूज इन मैथमेटिक्स इज A+B का होल स्क्वायर। अगर मैं ये चीज़ नहीं करता, यानी कि SUP टैग नहीं लगाता, तो क्या होता, तो उस केस में ये सिंपल एज इट इज़ जैसा भी आपको दिख रहा है वैसा ही प्रिंट हो गया होता। ये चेक करते हैं, ये रहा, मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर A+B 2 हो जाता, जैसा कि H2O के केस में हो गया था। तो डिफरेंट टाइप के आउटपुट्स के लिए हम जो हैं इन डिफरेंट टैग्स का यूज़ कर सकते हैं, कि कैसे आपने अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना होता है, अपीयरेंस कैसे टेक्स्ट की चेंज करनी होती है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैंने ब्रेक लगाना है लाइन में, हालांकि वो हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग जो है ब्रेक टैग नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने इफेक्टिव इलस्ट्रेशन ऑफ द टेक्स्ट के लिए, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट के लिए हम ब्रेक टैग और फॉन्ट कलर का टैग जो है वो एडिशनली यूज़ कर सकते हैं अपने और टैग्स के साथ, जो कि हमारे HTML के द्वारा बनाए गए वेब पेज को बहुत अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो इन सब टैग्स को यूज़ करने के बाद लास्ट में आपको शॉर्ट में मैं एक और टैग के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है कमेंट टैग। ये टैग मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम में आता है। किसी भी प्रकार का कमेंट या रिमार्क आपने अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर देना हो तो आप इस कमेंट टैग का यूज़ कर सकते हैं। HTML में कमेंट टैग जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है किस तरीके से, जैसे कि मैं सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपने इस प्रोग्राम के लिए कोई कमेंट या रिमार्क देना होता प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आप कैसे देते, आप सिंपली लिखते दिस इज द प्रोग्राम इन HTML टू डेमोस्ट्रेट द यूज ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। आप ये लाइन के माध्यम से अपने किसी रीडर को, प्रोग्रामर को या यूजर को ये बताना चाहते हैं कि मैं ये प्रोग्राम किस लिए लिख रहा हूँ। तो बेसिकली एक ये कमेंट होता प्रोग्राम के अंदर, लेकिन जब हम इसको एज इट इज ही लिख कर जो है सेव करके रन करते हैं तो क्या होगा, तो ये हमारे पास सीधा ही आउटपुट में सामने आ जाता है कि दिस इज द प्रोग्राम इन HTML टू डेमोस्ट्रेट द यूज ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। पर लेकिन आउटपुट में इस लाइन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये तो आउटपुट में आपको तो जरूरत थी आई एम ए गुड स्टूडेंट, जो आप बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन में चाहते थे या फार्मूला इस तरीके से चाहते थे वगैरह वगैरह, लेकिन इस लाइन की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी ये सामने आई बिकॉज ये एज ए आउटपुट जो है आपका जो कोड है बॉडी टैग के अंदर एज ए आउटपुट जो रीड हुआ बाद में एग्जीक्यूट होने के बाद। तो आपको इसको कमेंट टैग की फॉर्म में लिखना, तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को आप इसमें कमेंट टैग यूज करेंगे इस तरीके से, आप एंगल ब्रैकेट लगाएंगे और फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे और उसके बाद लाइन के एंड में आप एंगल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये बेसिक सिंटेक्स है किसी भी कमेंट को लिखने का। इसके बाद जब आप फाइल को सेव करते हैं और रन करते हैं तो होता क्या है कि वो जो लाइन स्टार्टिंग में आ रही थी अभी आउटपुट में वो सामने नहीं आती है, और ये देखिए फिर वो आउटपुट सिंपल वो रह जाती है जो कि आपको एक्चुअल में अपने टैग्स के माध्यम से चाहिए थी, जैसे कि आई एम लर्निंग HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स रेड कलर में, बोल्ड में वगैरह वगैरह, और बाकी आउटपुट्स इटैलिक्स में, अंडरलाइन में, या फार्मूला सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट के फार्मूलाज की आउटपुट। तो इस तरह से आप कमेंट टैग का यूज जो है किसी भी कमेंट या रिमार्क को हाइड रखते हुए, आउटपुट में हाइड रखते हुए आप इसको यूज में ला सकते हैं, ताकि कोई भी यूजर या प्रोग्रामर या कोई भी डेवलपर जो है बाद में HTML पेज को रीड करे, ओपन करे, तो उसको पता लग जाए कि मैं इस प्रोग्राम का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था। तो आप इस प्रकार के कमेंट्स देकर जो है अपने किसी यूजर को, डेवलपर को, जो आपके अलावा कोई और है, उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या था। तो इस कमेंट टैग का अल्टरनेटिवली आप एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि टेम्परेली मेरा कोई टैग या उसके अंदर के आउटपुट जो है वो भी आउटपुट में दिखाई ना दे, तो आप उसको टेम्परेली कमेंट बना सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर आपके पास जो ये अंडरलाइन टैग आप यूज कर रहे हैं और उसके अंदर आपने लिखा दिस इज एन अंडरलाइंड टेक्स्ट और साथ में / u लगाकर उसको क्लोज कर दिया था, लेकिन टेम्परेरी आप इसकी आउटपुट नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एंगल ब्रैकेट और एक्सक्लेमेशन साइन लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पर एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर फाइल को सेव करते हैं तो क्या होगा, और आप आउटपुट इस प्रकार से देखेंगे रन, तो वो जो चीज है, जो लाइन अंडरलाइन हमारे पास टेक्स्ट था वो यहाँ से डिसअपियर हो गया है। क्यों हुआ, बिकॉज वो जो टेक्स्ट था वो क्या बन गया, वो कमेंट बन गया। और बाद में जब आपको फर्दर जरूरत पड़ती है कि नहीं मुझे अब अंडरलाइन टेक्स्ट की आउटपुट की जरूरत है, तो आप टेम्परेली आप सोर्स कोड में जाके, यानी कि इस कोडिंग वाले पेज में जाकर आप जो है इस कमेंट टैग को यहाँ से रिमूव कर दीजिए
और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो फाइल सेव करने के बाद जो आउटपुट नई आएगी उसमें आपको ये लाइन अंडरलाइन वाली मिल जाएगी, जैसे कि ये सामने है। तो ये बेसिक फीचर है कमेंट टैग का। तो कुल मिला के आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा शॉर्ट में टैग्स होते क्या हैं, या फिर इसके अलावा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते क्या हैं, उनके टाइप्स पढ़े, साथ में फॉन्ट कलर या फिर ब्रेक टैग या फिर हमारे पास जो कमेंट टैग था उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने स्टडी किया, जो कि आपके एचटीएमएल वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होते हैं। तो इसके अलावा फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी आज के सेशन की रह जाती है तो अल्टरनेटिवली आप मुझसे जो है ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं, क्वेरी डाल सकते हैं, या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 7018016546 पर। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।